आप लोगों को क्लास 10th की सीरियस तैयारी करना है और मैं सीरियस बात करने के लिए आया हूं आज यहाँ पर। आपको केवल 3 चीजें करना है बॉस, 2 नहीं। सो हेलो माय डियर प्योर सोर्स क्लास 10th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स बायोलॉजी के, जो कि फ्लैश कार्ड के फॉर्म में। अब ये ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड की हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स, आपको पता नहीं है यार, इतने मतलब आई डोंट नो इंडियन स्टूडेंट्स को क्या हो गया है। मतलब आपको तो फोमो हो जाना चाहिए अभी तक कि यार इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म लोग यूज कर रहे हैं, हजारों लाइंस के नोट्स याद कर रहे हैं, हजारों लाइन के, और आपकी छोटी सी सड़ी सी एनसीईआरटी बुक्स भी आप लोग याद नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसके लिए प्रॉपर स्टडी टेक्निक का यूज ही नहीं कर रहे हो। तो यहां पर जो स्मार्ट स्टूडेंट है आप में से कुछ, उनके लिए मैं ये लेकर के आया हूं कि बॉस, फ्लैश कार्ड से पढ़ाई करोगे ना तो इतनी स्पीड से पढ़ाई करोगे कि जैसे कि कंपैरिजन कर लो आप, जैसे कोई बैलगाड़ी में जा रहा है, साइकिल से जा रहा है सपोज, और कोई एरोप्लेन में जा रहा है। तो यदि आप फ्लैश कार्ड्स बना करके पढ़ते हो ना, तो आप लाइक एरोप्लेन में सफर कर रहे हो, इतनी स्पीड से पढ़ाई कर लोगे। आपको यकीन नहीं होता मेरी बात पे? ये लो बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं यहाँ पर, जो कि फ्लैश कार्ड के फॉर्म में। एनसीईआरटी करा रहा हूं मैं, बिल्कुल एनसीईआरटी करा रहा हूं, लेकिन जो फ्लैश कार्ड फॉर्म में है ना, ये फ्लैश कार्ड फॉर्म में आपको पता चलेगा कि किस वे में सारी चीजें हो रही हैं। तो चलो फाइनली स्क्रीन पे चलते हैं। सो यहां पर देखते हैं हम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, इसका डायग्राम हम लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं, जो कि पहले भी मैं लर्न करा चुका हूं, लेकिन ये आपको सैंपल के तौर पे दे रहा हूं। यहां पर आप देखिए रेड रेक्टेंगल है जिसको हमें गैस करना है, और ये क्या है इसको हम देखते हैं। दैट इज मिड ब्रेन। याद है या नहीं है उसको याद कर लेना है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना है। दैट वॉज गुड फॉर मी क्योंकि मुझे याद था। उसके बाद में ये है स्कल और क्रेनियम। ये जो फिर से रेड रेक्टेंगल है, इसको मैं देख लेता हूँ, क्रेनियम स्कल, फटाफट आगे बढ़ता हूँ। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम आ गया। यहाँ पर ये क्या है भाई? ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ये है स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस। ये मेरे लिए डिफिकल्ट था, ये मैं करके फिर सीधे आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर मेरे लिए अब आ गया डायग्राम ऑफ दिस नर्व सेल। नर्व सेल में क्या है? डेंड्राइट या एक्सॉन? क्या है ये नर्व एंडिंग है भाई साहब। ये भी मेरे लिए हार्ड था। तो ऐसे करके आप बहुत सारे डायग्राम, ये फिर से आपको स्पेस रेपिटेशन कराएगा, यानी बार बार आपको लर्न कराएगा। और ये डायग्राम आप, जैसे सेंसरी न्यूरॉन था, ये भी मेरे लिए हार्ड था भाई। और ये क्या है? स्किन टच क्या है? रिसेप्टर्स, हीट पेन रिसेप्टर्स इन स्किन। तो ये आप लर्न कर सकते हैं ताकि आपको सारे डायग्राम्स एग्जाम में याद रहे। जितना ज़्यादा आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, यानी एग्जाम के पहले आपको ये सब करना है। इसके बाद में ये क्या है? न्यूक्लियस है, डेफिनेटली गुड। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म का एक डायग्राम आ गया है, फिगर 6.6। ये क्या है? लीव्स है, व्हाट? पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिक। है बढ़िया, गुड। और इसके बाद में, अरे भाई ये कौन सा डायग्राम है? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया लग रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। अरे माइटोकॉन्ड्रिया इधर था भाई, ये एक्सॉन है। ओके, एक्सॉन है, गुड। अच्छा देखो, इसमें ना टॉगल मास्क है। जैसे आपको डायग्राम लर्न भी करना है तो आप टॉगल मास्क करके सारे जो डायग्राम्स हैं वो लर्न कर सकते हो। एक्सॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, कैपिलरी, मसल फाइबर, राइट। फिर उसके बाद में वापस से आपने मास्क लगा दिया, दैट वाज एक्सॉन। चलो, दैट वाज हार्ड फॉर मी। और नेक्स्ट ये क्या है? दिस इज साइटोप्लाज्म। रेड रेक्टेंगल गैस करना है। दिस इज सेल बॉडी, नॉट साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी है ये। दैट वाज हार्ड। फिर इसके बाद में मैंने याद किया, दैट इज अभी तो याद किया था यार, दिस इज ब्लड कैपिलरी, यस, ब्लड कैपिलरी। दैट वाज गुड, काइंड ऑफ याद था मुझे। ये है सेरिब्रम, सेरिब्रम, यस, दैट इज सेरिब्रम। तो ये एक डेमो है, और इसके हिसाब से आप देखिए कि सारे जो डायग्राम्स हैं वो आप एक के बाद एक लर्न कर सकते हो। और सारे क्लास 10th के बायोलॉजी के डायग्राम, जैसे ये देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डायग्राम, फिर इसके बाद में फिर से वापस से आ रहा है। और इसमें आप कार्ड लिमिट भी बढ़ा सकते हो, एक दिन में 100 कार्ड्स कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और आप इसको फटाफट लर्न कर सकते हो। ये बहुत ही धांसू स्टडी टेक्निक है बॉस, जो कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट आई वुड से 99.9% पता ही नहीं है इसको किसके बारे में, कि ये स्टडी टेक्निक एग्जिस्ट भी करती है। और फिर इसको लोग समझ रहे कि ऐसी हल्की स्टडी टेक्निक है, लेकिन जो लोग ये यूज़ कर रहे हैं ना, उनसे जाकर के पूछो, कोरा में जाकर के देखो कि ये जो एंकी का प्लेटफॉर्म है, स्पेस रेपिटेशन का प्लेटफॉर्म है, कितना पावरफुल होता है।
ये आप करके देखिए क्लास 10th में तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन क्लास 11-12 के लिए आपको वो टूल मिल जाएगा ना बॉस कि आप बड़ी बड़ी एग्ज़ाम ऐसे ही क्रैक कर लोगे। मजाक नहीं, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मजाक करने नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको बहुत सीरियस बातें बताने आया हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिविज़न करते रहिए।